हाय, मेरा नाम है पीयूष। मैं 33 ईयर्स ओल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड सिविल इंजीनियर और ये है मेरी मोटरसाइकिल कॉन्टिनेंटल GT 650। और आज साल का पहला मोटो व्लॉग रहेगा मेरा। और ये है मेरा रूम। मैं अपनी साइट पर ही रहता हूँ, तो हमने किराए से एक रूम ले रखा है, तो यहीं पे रहते हैं। तो काफ़ी दिन से हम यहीं पे पड़े हुए हैं, तो आज हमने सोचा चलो थोड़ा सा राइड किया जाए और एक मोटो व्लॉग बनाया जाए। ये मोटो व्लॉग बाइक या कोई नॉर्मल चीज़ के लिए नहीं, ये मोटो व्लॉग मैं बना रहा हूँ जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो जानकारी है कैंसर से रिलेटेड, कैंसर के पेशेंट्स और उनकी फैमिली के लिए, उनके रिलेटिव्स के लिए। तो जब भी कैंसर का कोई पेशेंट होता है या उसकी फैमिली होती है ना, तो उसको एक्चुअल में गाइड की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, हेल्प की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, सही जानकारी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि यार आप बिना सही जानकारी के इतनी खतरनाक बीमारी से युद्ध नहीं लड़ सकते हैं, तो आपको सही जानकारी चाहिए। वैसे तो सच बात है कि सब भगवान के हाथ में होता है, बट अगर हम सही जानकारी से और बुद्धिमानी से किसी भी बीमारी का इलाज करें और सही डॉक्टर तक पहुँचे, सही इलाज तक पहुँचे और सही टाइम पर पहुँचे, तो हालत काफ़ी सुधर सकती है और सिचुएशन काफ़ी सुधर सकती है। तो 2014 में मेरे पापा को कैंसर हुआ था, तो उसके बाद का जो एक्सपीरियंस है मैं ये शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि इस एक्सपीरियंस ने और इस जानकारी ने मेरे काफ़ी पहचान वालों को भी हेल्प की है। तो चलिए आज हम लोग एक मोटो व्लॉग पे चलते हैं, बनाते हैं, बाइक राइड पे चलते हैं और वहीं उसी राइड में मैं आपको जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत और जानकारियां हैं, वो शेयर करूंगा। तो हो सकता है कि ज़रूरतमंद लोगों की इससे हेल्प हो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगता है ये वीडियो देखने के बाद कि हाँ ये हेल्पफुल है, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, शायद किसी ज़रूरतमंद की हेल्प हो जाए इससे। तो चलिए अब व्लॉग पे चलते हैं और बाइक राइड करते हैं और वहीं पे मैं आपको सारी जानकारी दूंगा अब। आइए मैं आपको इस गांव की सैर कराता हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मैं कैंसर के बारे में। तो 2014 में मेरे पापा को काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी, तो तब डिटेक्ट हुआ था कि कैंसर है। तो वो पूरी कहानी तो नहीं बताऊंगा, बट एक इंफॉर्मेशन देता हूँ कि अगर कोई ये फेस कर रहा हो तो उसको क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो होती है यार कि आपको प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, आपको या आपके रिलेटिव को या किसी जिनको भी आप जानते हैं। और अगर आपको डाउट ऐसा हो रहा है कि यार नहीं ये कुछ सही नहीं है, तो फिर देर ना कीजिए। सबसे पहले अगर हो सके तो किसी होशियार डॉक्टर का या जिनसे पुरानी पहचान हो आपकी, उनसे आप पहले तो कांटेक्ट करिए, उनको इस अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताइए। और अगर वो सही होंगे और अच्छे डॉक्टर होंगे तो वो वैसे भी आपको बता देंगे कि इसके लिए आपको बाहर जाना चाहिए। या फिर अगर आप छोटे शहर से हैं, और अगर आप बड़े शहर में हैं तो फिर तो कोई बात नहीं है, आपके आसपास ऐसी फैसिलिटी होगी। छोटे शहर वालों को, हम जैसे लोगों को ऐसी दिक्कत आ जाती है तो हम लोग को बाहर ही जाना पड़ता है। तो आप जब जाएंगे उनके पास, तो डॉक्टर के पास अपने किसी लोकल या पहचान के, तो आपको बताएंगे कि ऐसा ऐसा है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको फैसला लेना होता है। कई बार हमारे यहाँ गलती क्या होती है कि या तो गलत डॉक्टर से फंस जाते हैं, और वो जब तक केस बिगाड़ नहीं देते हैं तब तक आपको कोई सही जानकारी नहीं देते। लास्ट में हाथ खड़ा करके बोल देते हैं कि अब आपको तो बाहर जाना होगा। ठीक है, लूट लिया आपको, निपटा दिया आपको। ये दिक्कत एक तो आपके पास आ सकती है। और दूसरी बात, हम खुद लापरवाह भी कई बार होते हैं कि हम इंतज़ार करते रहते हैं, इस बात से डरते हैं कि नहीं यार ऐसा कुछ दिक्कत ना हो जाए, तो हम लोग खुद हट दौड़ाता ही है। तो ऐसे में क्या है कि आपको फास्ट एक्शन लेने होंगे, टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। कैंसर में अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे तो ये आपके लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। अगर आप टाइम से सारे डिसीजंस लेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, तो बिल्कुल जान बच सकती है, बिल्कुल कोशिश अच्छी की जा सकती है। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, जब मैं अपने ही एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ,
कि हम लोग को जैसे कुछ नहीं समझ में आया कि क्या करना चाहिए, तो फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम टाटा जाएंगे, टाटा मुंबई, टाटा कैंसर रिसर्च सेंटर। अब ये फैसला इसलिए लिया, एक तो यार जब आपको ज़्यादा जानकारी ना हो तो आपको ये डर रहता है किसी गलत डॉक्टर के या हॉस्पिटल के चक्कर में ना फंस जाए, जिनको ह्यूमैनिटी से कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए यह धंधा है। तो अब ऐसे में आपके दिमाग में जो भी चल रहा होता है हॉस्पिटल वगैरह, तो टाटा ज़रूर क्लिक करेगा अगर आपको पता है टाटा इस फील्ड में। तो क्योंकि यार टाटा जो है बिजनेस करते हैं पर सोसाइटी को भी काफ़ी कुछ देते हैं, वो अपना जो फ़र्ज़ है सोसाइटी के लिए वो निभाते हैं। अब ऐसे में यार अगर आप ये सब देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि यार टाटा सही है। आप टाटा पे भरोसा कर सकते हो, और ऐसे टाइम में भरोसा होना बहुत ज़रूरी है इलाज में, क्वालिटी पर भी, और टाटा की क्वालिटी पे भी अपने को भरोसा है देखो, और उनकी इंटेंशन पे भी। तो अब क्या होता है कि मुझे या हम लोग को डिसाइड करना था, हम लोग ने टाटा चूज़ किया, भरोसा है टाटा पे, सिंपल सी बात है, और उनका एक्सपीरियंस भी है कैंसर के इलाज में। उनका इतना बड़ा हॉस्पिटल है, विदेशों से लोग वहाँ आते थे इलाज कराने, मैंने देखा बहुत। और तो हम लोग ने जब डिसाइड किया टाटा पे जाना है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो भैया फिर एक काम करो, लेट ना करो सोचने में, टाटा चले जाओ, है ना। और ऐसे हॉस्पिटल के चक्कर मत फंसना जिनका धंधा है, उनको इलाज नहीं करना, उनको धंधा करना है ना। अब टाटा जाओगे, अगर आप बड़े शहर के हो, मुंबई के हो या आसपास के हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उतनी भीड़ की आदत है। बट अगर आप छोटे शहर तो सबसे बड़ी चीज़ है, जब आप मुंबई जाते हो तो आप भीड़ देख के पहले तो पगला जाते हो। आप मैं दादर पहुंचा था ट्रेन से, मैं, पापा और मेरे मौसा जी, क्योंकि अकेले मेरे बस का नहीं था। तो एक जानकार आदमी अगर आपके साथ रहे तो हौसला बना रहता है, जैसे मेरे साथ मेरे मौसा थे, बाद में मेरे भैया आ गए थे। तो नो डाउट आपके तैशी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले तो बात ये थी कि हमें रुकना क्या, कि नो डाउट लंबा टाइम रुकना था। तो दादर पे हम उतरे थे, दादर से हम लोग सबसे पहले रहने की जगह छोड़ के पहले हॉस्पिटल गए थे कि शुरुआत हो सके, देख ले, जान ले पहले। तो नई नई जगह में यार पहला कदम थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। उसके बाद हम लोग टाटा गए, तो टाटा में यार 2 हॉस्पिटल परेल में है, अगल बगल ही है, रोड के इस पार उस पार, ब्रिज से जुड़े हुए हैं, शायद 2nd 3rd फ्लोर में, शायद 4th फ्लोर में। तो 2 हॉस्पिटल हैं टाटा के, एक प्राइवेट कहलाता है, एक शायद गवर्नमेंट कहलाता है। तो गवर्नमेंट में मुझे लगता है कुछ सब्सिडी वगैरह शायद मिलती है। वहाँ की भीड़ देख के हम लोग की हिम्मत टूट गई, प्लान तो ये था वहीं जाएंगे पर हिम्मत टूट गई। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि प्राइवेट चलो, वहाँ पे टाइम कम वेस्ट होगा। तो वहाँ गए, वहाँ के रिसेप्शन में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं वो लोग। तो उन्होंने फाइल वगैरह बनाया आपका पेशेंट का पूरा। उसके बाद वो लोग आपको किस डॉक्टर के पास जाना है वो बताते हैं, रूम नंबर वगैरह सब लिख के, पर्चियाँ सब देते हैं कंप्लीट। हाँ भाई ये है कि मुंबई जाना तो अपना आईडी वाईडी सब, फोटो ये सब लेते जाना। और अगर आपने कहीं दिखवाया इससे पहले तो वो सब, वैसे वो काम ज़्यादा नहीं आएगा, वहाँ टाटा आपका पूरा अलग से फिर से आपका जांच कराएगा। तो वो आपको बताते जाएंगे। आप एक जगह गए, टेस्ट करवाए, वही टाटा के अंदर ही, टाटा के बिल्डिंग में ही, मे भी आपको कभी गवर्नमेंट में वाले बगल वाली बिल्डिंग जाना पड़ेगा, कभी इसमें, पर होता सब लगभग वहीं पे। तो टाटा आपको बताएगा कि मतलब वहीं के रिसेप्शन की आपको, हाँ अब इस प्रोसेस के बाद अब यहाँ जाना है, इस प्रोसेस के बाद को यहाँ जाना है। इन सब प्रोसेस से भाई साहब लग जाते हैं काफ़ी दिन। तो अपना कपड़ा वपड़ा ये सब लेके ना 20-25 दिन, 1 महीना के हिसाब से जाना, है ना, इस हिसाब से जाना। पैसे वैसे सब बढ़िया इकट्ठा करके जाना, पैसे लगते हैं क्योंकि इलाज कराने जा रहे हो तो खाली ऐसे नहीं 1-1.5 लाख 2 लाख लेके पहुंच जाओ, या फिर ऐसा जुगाड़ करके रखना कि आपके पास पैसे आए। वैसे टाटा में आपका कार्ड से भी पेमेंट हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है टाटा में कि आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं टाटा को वहाँ पे हॉस्पिटल में। पहले वहाँ पे जो आपका एक कार्ड बनता है, अकाउंट टाइप का मान लीजिए ओपन होता है, उसमें आपको पैसे डालने होते हैं खुद से, और उसके बाद वो जो पैसे है ना
खुद से, मतलब आपको वहाँ पे कैश काउंटर भी है और वहाँ पे आपका कार्ड का भी काउंटर है। तो आप जिससे चाहे उस अपने आईडी में जो डाटा आपको देता है उसमें, उस कार्ड में ऐसे ही आपके एटीएम कार्ड टाइप दिखता है, आइडेंटिफिकेशन कार्ड टाइप का। तो आप जो है वहाँ पर ना पैसे जमा कर सकते हो। अब आपने एक बार जब पैसे जमा कर दिए उन्हीं काउंटर से, वो लोग आपका पैसे जमा कर देंगे। अब आपको जिस जिस जहाँ जहाँ बताया जाएगा कि टेस्ट के लिए जाना है या फिर आपको जाना है डॉक्टर को दिखाने को, वहाँ तो हर जगह चार्जेस रहते हैं उसी बिल्डिंग में, वहीं पे सब डिडक्ट होते हैं। तो उस कार्ड की हेल्प से मतलब कार्ड की हेल्प से आपके अकाउंट में उस कार्ड में जितना आपने बैलेंस डाल रखा है उस हिसाब से आपके टेस्ट वगैरह के पैसे वहाँ कट जाते हैं। आपको एक स्लिप मिल जाती है, आप वहाँ जाओ, जिस भी फ्लोर में बोल रहे हो, जिस भी जगह बोल रहे हो, और वहाँ पर अपनी जांच कराओ और टेस्ट वगैरह करो। तो इसमें 20-25 दिन लग जाते हैं आपके, और अच्छे से जांच करते हैं वो लोग, कोई लापरवाही नहीं दिखी मुझे तो वहाँ पे। अच्छा, ये सब जब आपका जांच वाच हो गया, इस बीच आपको तो कहीं रहना पड़ता है सर, इस कहीं आपको रहना पड़ता है। तो आपको रूम वहीं आसपास जहाँ भी हॉस्पिटल है या फिर आपका स्टेशन, अरे यार एक तो गैया छोड़ देंगे मरने को, दूसरे को ही मारेंगे। तो जब आप वहाँ पे अच्छा तो ये रहता है कि भाई आप वहाँ पे पहले ज़्यादा वो मत करो, पहले तो एक रूम ढूंढ लो कैसा भी काम चलाओ, जिससे आप वहाँ रुक सको। मुंबई में जब आप वहाँ एक बार रुक लोगे, थोड़ा टेस्ट वेस्ट हो जाएंगे, आपको वहाँ से पास पड़ेगा, उसके बाद आप देख लो अगर आपको अच्छे रूम थोड़ा देखने हैं तो अच्छे रूम शुरू में मिल जाए तो अच्छा, अगर नहीं है, आपको वहाँ कोई रिलेटिव नहीं है, आपको नहीं पता, तो भाई साहब कुछ भी करके पहले वहाँ पे जल्दी से रूम का जुगाड़ करो, जिससे कि नेक्स्ट डे से ही आसपास में ही नेक्स्ट डे से आप अपना जो है इलाज का प्रोसीजर चालू कर सको और टेस्ट वगैरह का प्रोसीजर। क्योंकि वो लोग जब आपके टेस्ट हो रहे होते हैं, अगर आपकी कंडीशन लगता है, मेरे पापा की चलने फिरने लायक उस टाइम थी क्योंकि हम लोग टाइम से पहुंच गए थे, तो उन लोगों ने फिर ऐसा कुछ दिक्कत मतलब रोका वोका नहीं था, टेस्ट होता था और हम लोग शाम को रूम पहुंच जाया करते थे। मुंबई में रूम भी सस्ते मिल गए थे, 400-500 में रूम मिल जा रहे थे पर डे के हिसाब से, और खाना भी आपको सही मिल जाता है, चाहे स्ट्रीट फूड हो, चाहे तो होटल हो, चाहे तो वहाँ पे जो आपके भोजनालय हो, तो भोजन भी अच्छा मिल जाता है आपको, घर के जैसा, मतलब सादा भी भोजन मिल जाता है। तो भोजन भी सस्ता है, रहना भी सस्ता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलाज ही जो महंगा पड़ेगा तो पड़ेगा, और कुछ दिन परेशानी होगी आपको मुंबई में अगर आप पहली बार गए हो तो, लेकिन 4-5 दिन के बाद आप एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई मतलब आपके उसमें उंगली करने वाला नहीं होता है आपकी ज़िंदगी में, सब अपने में डूबे रहते हैं, अपने में मतलब रहता है और थोड़ा अच्छे। तो मुंबई में 4-5 दिन बाद मुझे ईजी लगने लग गया था सब कुछ। अब आप जो है, तो मैं ये बता रहा था कि हाँ टेस्ट वगैरह आपके हो गए, और ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि अगर वहाँ आपको कुछ हेल्प चाहिए, आपको कुछ पता होता है, उससे कुछ करना, तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर पुलिस वाले दिख जाएंगे इस रोड में, आप उनसे हेल्प लीजिए, उनसे पूछिए, इंटरनेट की हेल्प लीजिए। मैंने इंटरनेट की काफ़ी हेल्प ली थी स्मार्टफोन की। पहली बार मेरे पापा को भी लगा था हाँ भाई स्मार्टफोन काम की चीज़ है, वरना हमेशा ही बोलते थे क्या है फ़ोन में, है ही क्या, बात तो करना रहता है। तो काफ़ी हेल्प मिलती है स्मार्टफोन से, नो डाउट, बहुत ईजी कर दिया है। तो अब आपके टेस्ट वगैरह हो गए, अब वो आपको बताएंगे इलाज, कीमो, रेडिएशन वगैरह, अगर ऑपरेशन वगैरह होगा क्रिटिकल, जैसे मेरे पापा को लिम्फोमा था, तो इसमें इतना ज़्यादा उन लोगों ने ऑपरेशन वगैरह का कोई दिक्कत नहीं था, उन्होंने सिंपल आपको कीमो और रेडिएशन के लिए बोल दिया था। तो कीमो वहीं कर देंगे पहला वाला, जब आपका सारे टेस्ट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगा आपको कैंसर है। जब ये हुआ कि अब पापा का कीमो होगा तो वहाँ पे एडमिट हुए। प्राइवेट वाले में महंगा पड़ता है और गवर्नमेंट वाले में का किस्मत है मिल जाए आपको बेड, मुझे लगता है वहाँ पे सब कॉमन होगा। प्राइवेट वाले में ऑप्शन रहते हैं कि ज़्यादा लोग रुकने हैं या 2 पेशेंट का रूम है या सिंगल पेशेंट का रूम है, तो उस हिसाब से प्राइस है। हम लोग को सिंगल ही रूम मिल पाया था, तो उसमें 4,500 तक किराया होता था। अब आप क्या करोगे कि वहाँ आपका मेरे एडमिट किया गया पिताजी को मेरे, जिससे कि कीमो शुरू हो सके, और मैंने तब तक रूम बदल लिया था क्योंकि जिस रूम में रहा था काफ़ी कंजेस्टेड था, शुरू में तुरंत जो मिला आके ले लिया था। तो रहने के हिसाब से मैं आपको पहले बता दूं कि मैं गया सीपी टैंक सर्कल है, वहाँ पे सीपी टैंक सर्कल में अच्छी चीज़ ये है
कि वहाँ पे आपको भोजन भी अच्छा मिल जाता है, भोजनालय भी है, होटल भी है, काफ़ी सादा अच्छे। और आपको वहाँ रूम अच्छा मिल जाता है, जैसे नारायणवाड़ी हो गया है वहाँ पे, सीपी टैंक सर्कल जो एरिया है, और धर्मशाला हो गई। कुछ जगह पे फिल्म की शूटिंग भी होती है वहाँ पे, जैसे ब्रदर पिक्चर की हुई थी, कुछ फिल्मों की वहाँ शूटिंग होती है। तो वहाँ पे आपको रुकने का अच्छा रूम मिल जाएगा, 400-500 के अंदर रूम रहेंगे आपके। उसके अलावा खाने को वहाँ पे आसपास अच्छा एरिया रहेगा। वहीं से पास से मरीन ड्राइव है, तो अगर आप उकता गए हैं तो आप मरीन ड्राइव जा सकते हैं, 10 मिनट में पैदल पहुँच सकते हैं। तो एरिया वो सही है, अच्छा है, शांत एरिया है। आपको वहाँ पे रुकने के लिए सबसे अच्छी धर्मशाला में वहाँ ये बात है, जो मैंने 2 धर्मशाला वहाँ देखी, कि आपको वहाँ पे रूम तो भी मिलता है सेपरेट, बाथरूम भी बहुत साफ़ सुथरा रहता है, और बाहर आप को जगह काफ़ी रहती है, आंगन टाइप का, बहुत बड़े बड़े। तो आप चाहो तो वॉक कर सकते हो, पेशेंट चाहे तो वहाँ वॉक कर सकता है अगर इस हालत में। तो अब मैंने वहाँ, हम लोग ने वहाँ रूम लेने का डिसाइड कर लिया था, क्योंकि थोड़ा साफ सुथरा जगह चाहते थे, थोड़ा सुकून वाली जगह, क्योंकि दादर वगैरह में जहाँ हम लोग ने रूम लिया था बहुत भीड़ थी। अपन छोटे शहर के लोग, अपने को सुकून भी थोड़ा चाहिए। तो पहला वहाँ कीमो हुआ, तो उसके बाद 6 कीमो टोटल डिसाइड हुए थे। उसके बाद उन लोग ने आपका जो लोकेशन है आपकी क्या है वो पूछी। फिर वो लोग देखते हैं कि आपके कीमो आसपास कहाँ हो सकता है। दवाई हम लोगों ने जो पूरी कीमो की थी वो टाटा से ही खरीदा, क्योंकि हमें टाटा पे विश्वास था। पैसा वैसा रख लेना भाई, 4-5 लाख रुपए काम आता है वहाँ रहने के लिए, दवा टेस्टिंग वगैरह इन सब में। तो फिर हम टाटा के उसमें हॉस्पिटल में, मतलब उन लोगों ने हम लोग को पहला कीमो करा, पापा को ठीक लगा। उन्होंने बोला कि अब आप अपने आसपास के एरिया में ही करवा सकते कीमो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं रीवा का हूँ तो मुझे जबलपुर ऑप्शन, भोपाल ऑप्शन दोनों था कि अब आप बाकी कीमो वहाँ करा सकते हैं। हमने जबलपुर में कराया था, क्योंकि वहाँ जो डॉक्टर थी, डॉक्टर रोशी पांडे जी, वो वहीं की थी, टाटा की ही थी। तो वो जबलपुर में रहने लगी थी, तो महाकौशल हॉस्पिटल में बाकी कीमो हुए थे। उसके बाद हम लोग वहाँ गए जांच कराने वापस टाटा में। उसके बाद उन लोग ने जो आपका रेडिएशन है वो रेडी किया, 25 रेडिएशन थे टोटल। तो हमारे रीवा के 50 किलोमीटर दूरी एक दूसरी सिटी है सतना, तो वहाँ पे फिर वो हुआ रेडिएशन, और बिरला हॉस्पिटल है वहाँ पे हुआ। तो ये चीज़ अच्छी रही टाटा की। हम लोग तो ये डर गए थे कि यार अभी यहाँ पे कई महीनों रहना पड़ेगा, तो उन्होंने पहला कीमो करके आपको छोड़ दिया, जाओ। और देखा उन्होंने खुद ही, और फिर उन्होंने आपको खुद बता दिया कि यहाँ या इस हॉस्पिटल आपको भाई साहब जाना है, और यहाँ पे आप रेडिएशन कराओगे, यहाँ पे आप कीमो कराओगे। और डाइट वगैरह आपको कंट्रोल का सही रखिए मरीज़ की, नो डाउट। उसको हेल्दी चीज़ दीजिए, फ्रूट्स दीजिए अगर वो ले सके तो। बाकी डॉक्टर आपको बताएंगे आप क्या क्या कर सकते हो। विल पावर स्ट्रांग रखनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कठिन समय होता है। कैंसर का मतलब यहाँ मौत ही समझा जाता है भी बहुत खतरनाक। तो इस चीज़ पे आपको थोड़ा पैनिक नहीं होइए, थोड़ा स्ट्रांग रहिए। अपने साथ कुछ लोगों को और रखिए, जैसे मेरे साथ मौसा जी, बाद में मेरे भैया आ गए थे, उससे हिम्मत मिलती है। उन लोग भी आपके साथ दौड़ते हैं, आपकी मदद करते हैं। तो इस तरह से कैंसर को फिर पिताश्री ने मेरे बीट किया, और अच्छे से बीट किया हंसते हुए। तो विल पावर स्ट्रांग रखिए। थोड़ा कैंसर खतरनाक चीज़ है, बट उसको हराया जा सकता है। और सही टाइम में सही डिसीजन लेके, गलत जगह आप पहुंच गए तो सब बिगाड़ देते हैं। आपको तो पता है कि यहाँ पे कैसे कैसे डॉक्टर हैं और कैसे कैसे हॉस्पिटल्स हैं। तो अगर कुछ ना समझ में आए तो भाई साहब मुंबई टाटा निकल जाना, और पेशेंस रखना। टेस्ट के दौरान दिक्कत होगी, मरीज को भी तकलीफ होगी, बट बिना टेस्ट के तो इलाज नहीं हो सकता ना, और उसमें तो टाइम लगेगा। कुछ टेस्ट के रिजल्ट 4-5 दिन में भी आ सकते हैं। तो लेकिन ये है कि हौसला बनाए रखना, और सब ठीक हो जाएगा यार, धीरे धीरे भगवान के आशीर्वाद से। भगवान चाहेंगे तो बिल्कुल सब सही होता है। तो बॉटम लाइन ये है, अगर ऐसा शक है देर मत करो। ये मत सोचो यार कौन उतना दूर जाए, आस पास इलाज करा लेते हैं ना, ऐसा वैसा। आपको ऐसे डीलर मिल भी जाएंगे, बोल देंगे अरे हाँ हाँ हम इलाज कर देंगे ना। ये ना करना भाई, है ना। थोड़ा तकलीफ सह लेना, हिम्मत कर लेना, और चले जाना। कहाँ चले जाना? चले जाना टाटा हॉस्पिटल।
अगर जानकारी कि और भी कोई हॉस्पिटल आपके पहचान में आपको भरोसा है, बिल्कुल ठीक है, लेट नहीं करना है। वरना कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो भाइयों प्लीज़ टाटा चले जाना, इलाज अगर पॉसिबल होगा तो बिल्कुल अच्छा होगा। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। मैं भी थोड़ा बाइक चला के अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत सुखी हूँ जब से मैंने अपना सिटी छोड़ा है। अपने सिटी में बाहर निकलते ही आदमियों की भीड़, धूल, खुद ही रोडें और गाड़ियाँ वगैरह, वाहन वगैरह सब देख देख के परेशान था, हल्ला गुल्ला, पॉल्यूशन। तो जब से मैं इधर आया हूँ काफ़ी सुखी हूँ। ऐसा ना हो कि आगे चल के मैं गांव में रहना ही शुरू कर दूँ और खेती बाड़ी का काम शुरू कर दूँ, क्योंकि मुझे सुकून बहुत पसंद है। तो चलिए अब लौटते हैं वापस अपने रूम में। और ये मेरा एक व्लॉग था, मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि नए साल में मैं कुछ जानकारी अगर दे सकूं कैंसर पेशेंट से उनकी फैमिली को, तो ये मेरे संतुष्टि की बात होगी अगर मैं किसी की हेल्प कर सकूं या किसी के थोड़ा सा भी काम आ सकूं। और नॉर्मली मैंने अपने वीडियोस में कभी नहीं बोला कि आप शेयर करें, बट आप अगर चाहें तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर किसी को गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, तो मैं बिल्कुल दूंगा। और ये भी चीज़ है कि गाइडेंस तो दूंगा ही दूंगा, अगर ऐसा कुछ उनको पर्सनली भी जानना होगा तो मुझे कांटेक्ट कर सकेंगे। तो अगर आप कर सकते हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, बहुत सारी जानकारी नहीं दे भाई। बेसिक जानकारी मैं ये देना चाह रहा था कि भाई साहब लेट मत करो, फालतू के डॉक्टरों पे भरोसा मत करना और बिजनेस छाप अस्पतालों पे भरोसा मत करना जो तुम्हारा सब कुछ पहले बिगाड़ दे, फिर लास्ट में बता दे कि अब हमारे बस के बाहर है, बाहर जाओ, है ना। ऐसे लोग के चक्कर में मत पड़ना, पैसा बचाने के चक्कर में मत पड़ना, अपने घर के आसपास अपनी सुविधा देख के इलाज कराने के चक्कर में मत पड़ना। थोड़ा सह लेना, बट टाटा हॉस्पिटल चले जाना अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मुंबई में टाटा बहुत अच्छे एक ग्रुप है, सोशल सर्विस में काफ़ी आगे रहता है, देश को काफ़ी कुछ देता है। तो प्लीज़ ध्यान रखना इस चीज़ का। और उम्मीद करता हूँ किसी ज़रूरतमंद के मैं काम आ सकूँ। किसी को अगर कोई गाइडेंस चाहिए या कुछ छोटी छोटी चीज़ें पूछनी है तो मुझसे पूछ सकेंगे। तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, है ना। और पूरी कोशिश करूँगा अगर मेरे पास जो भी जानकारी है मैं हेल्प कर सकूँ आप किसी को भी ज़रूरतमंद को, ये बेहद ज़रूरी है। तो चलिए ख़त्म करते हैं इसी यहाँ पे अपना वीडियो और मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। तब तक ले बाय, गुड डे, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।